चलिए देखो, तो अब हम लोग यूज करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से क्या बनाने वाले हैं, थीम स्विचर बनाने वाले हैं, जो बेसिकली स्विच करेगा किसमें, डार्क थीम से लाइट थीम में, लाइट थीम से डार्क थीम में, एज सिंपल एज दैट। और इसके लिए हम लोग यूज किसका करने वाले हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। सबसे पहले एक फाइल हमें किसके लिए बनानी पड़ेगी, जो थीम को स्विच करेगी। मतलब जो अभी तक यहाँ पे आप काम इसमें कर रहे थे, ये वाली लाइन, ये वाला जो बना रहे थे आप, पूरा काम क्या करता है बेसिकली, कैसे कर रहा होगा, उसके लिए आप एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जो अभी आपने देखा एक ही फाइल के अंदर पूरा ऐसे तो कोड चलता नहीं है, हर चीज के लिए आप अलग अलग कंपोनेंट बना रहे होते हैं, तो वो चीज कैसे होती है वो देखना। तो यहाँ पे एक नई फाइल हम लोग बनाते हैं, किस नाम से, कॉन्टेक्स्ट स्विचर, एक मिनट, कॉन्टेक्स्ट स्विचर डॉट जेएस। अब बताइए इसमें अगर हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है तो इसके लिए किसका यूज होगा, किस जावास्क्रिप्ट फंक्शन का। एक आपने फंक्शन पढ़ा होगा टॉगल। टॉगल किस लिए यूज होता है, टॉगल कैसे बनाते हैं बताएं। अरे बेसिकली एक से दूसरी चीज में स्विच करने वाला, बेसिकली जैसे, हाँ जैसे सिंपल बोल दो कि लाइट, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, ऐसे वाला कैसे बनाएंगे। या चेक, जैसे अभी उस दिन टॉगल का केस बनाए थे टू डू लिस्ट में, कि सिंपल टास्क डन या फिर अनडन, वही वाला कैसे बनाएंगे बताओ। बटन लेंगे और ऑन क्लिक पे बैकग्राउंड कलर चेंज करा देंगे, तो फिर यूज कॉन्टेक्स्ट का काम क्या रहा। तो जो ड्यू का कलर हो उसमें जब आप फाइल बनाओगे जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिखोगे वहां से उठा के लेके आएंगे ना, ये होगा। चलो अच्छा देखो करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को। देखो देखना कैसे करना है इसको, करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब इसके बाद एक हम लोग बना लेते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे ये क्यों एरर आ रही है, नई नई एरर आ जाती है इसमें। तो अब देखो इसके बाद हमें करना क्या है, बेसिकली एक फंक्शन बनाना है। ठीक, और वो फंक्शन करने क्या वाला है, फंक्शन जैसे मैंने मान लिया बना लिया थीम, यहाँ पे थीम प्रोवाइडर इस नाम से। ठीक, अब ये फंक्शन क्या करेगा एंड ऑफ द डे। ठीक, तो रिटर्न क्या करेगा, फिर जो रिटर्न फंक्शन यहाँ पे आप ले रहे होगे बेसिकली वो क्या करने वाला है बताओ। अभी थीम के लिए क्या बोला था, जैसे अगर सिंपल प्रॉप्स डीलिंग में देखा था हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, तो इस केस में भी हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। तो इधर कर लेते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट थीम प्रोवाइडर। ठीक, ये ले लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने सिंपली क्या किया, लिखा कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक, वो नीचे आएगा, वो यहाँ पे थोड़ी आएगा हमारा। ठीक, ये यहाँ पे क्या एरर दे रहा है अभी, अरे वो लिख तो देंगे अभी, वो तो आगे का बात है कैसे करना है। अब देखो सबसे पहली बात है, जो ये काम हम बेसिकली कर रहे हैं इसके अंदर हमको क्या करना है, टॉगल स्विच के लिए बनाना है केस। ठीक, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हमको एक लेना पड़ेगा टॉगल थीम के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, एरो फंक्शन एक यूज करना पड़ेगा। वह वो कैसे बनाएंगे हम लोग, और वो करेगा क्या, हमारा बेसिकली स्विच करेगा एक से दूसरे केस में, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट इस केस में। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे फंक्शन बताइए सोच के। किसका यूज करोगे मित्र, याद करिए। एक सिंपल स्टेट में अगर चेंज करना होता है उसके लिए क्या यूज करते हो, यूज स्टेट यूज करते हो राजा। तो क्या करेंगे, एक हमें स्टेट लेनी पड़ेगी जो क्या करेगी, स्टेट को चेंज करेगी, लाइट से डार्क, डार्क से लाइट। तो एक ले लें हम सिंपल कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट, मैंने ले लिया थीम, दूसरा ले लिया सेट थीम। ठीक, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या प्रोवाइड करेंगे हम, यूज स्टेट हमने ले लिया, और यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू क्या होगी, लाइट होगी हमारी।
अभी उसको डिसाइड करेंगे चल के, राजा रुक जाओ। ठीक, तो हमने ले लिया इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, अरे यार इनिशियल वैल्यू क्या है, लाइट है, जो हमने यूज स्टेट डिफाइन किया है इसके अंदर। अब हमको करना क्या है, बेसिकली एक बनाना है टॉगल थीम के लिए फंक्शन, जो क्या करेगा लाइट से डार्क, डार्क से लाइट में स्विच करने वाला है। तो एक फंक्शन ले लेते हैं कॉन्स्ट टॉगल थीम नाम से। ठीक, अब ये फंक्शन करेगा क्या, एरो फंक्शन होगा, सॉरी, ये फंक्शन क्या करने वाला है बताएं जल्दी। इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे सेट थीम का। सेट थीम का, वेरी गुड। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सेट थीम बेसिकली यूज करने वाले हैं कि सेट थीम कैसे क्या करेगा, सेट थीम को चेंज करने का फंक्शन होता है, जो भी थीम है हमारी। तो हमने लिया सेट थीम। अब सेट थीम के अंदर क्या करने वाले हैं बताओ जल्दी। बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने एक नेम ले लिया प्रीवियस थीम। ठीक, प्रीवियस थीम सही नाम ले लेते हैं, प्रीवियस थीम। और ये क्या होगा, सीबी होगा एक हमारा। ठीक, अब ये सीबी क्या करेगा पहले ये बताओ, कॉल बैक फंक्शन। वास्तव में भाई इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, अभी यही पूछ रहे थे। दीपक क्या वाला ही बनेगा क्या, जैसे आपने वो वाला नहीं करवाया था हैमबर्गर वाला की, अगर प्रीवियस वाले की अगर वो है स्टेट। नहीं, उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज हो रहा है, अभी पता चलेगा कैसे हो रहा है, अभी रुक जाओ बताओ। पहले तो करंट स्टेट देखेगा क्या है। लगाओ दिमाग, लगाओ जल्दी बताओ मोहित, कुछ दिमाग लगाओ जल्दी, क्या होने वाला है। दो ही स्टेट हैं, एक लाइट एक डार्क, इन्हीं में स्विच करना है। कैसे करोगे वो तुम बता दो मुझे जल्दी। कंडीशन लगा देंगे सबके। कैसे कंडीशन लगाओगे बताओ, हेलो बताओ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि थीम है कौन सी। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया प्रियो थीम इज इक्वल टू क्या है हमारी, ट्रिपल इक्वल टू लाइट है। यहाँ पे मैंने ले लिया लाइट। तो अगर लाइट होगी तो उस केस में क्या हो रहा होगा, और अगर डार्क होगी उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे किसके लिए, डार्क के लिए। तो मैंने एक ले लिया डार्क, और दूसरा केस क्या बनेगा किसके लिए, कि स्विच किस में करेगा। अगर ये वाला हो जाएगा, लाइट होगा तो डार्क होना है, और डार्क होगा तो लाइट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ले लिया मैंने लाइट। ठीक, ये हमारा हो गया काम। अब बताओ मुझे, अब किस चीज की नीड इसमें बची है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक ही चीज की नीड बची है, बस वो बता दो मुझे, काम हो जाएगा। अरे मेरे मूर्खों, प्रोवाइडर फंक्शन ये आंखों के अंधे पिछले वीडियो अभी बताए थे कि नहीं बताए थे, ये थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में तो लगाना पड़ेगा मेरे प्रभुओं, तो वो तो लगाओगे। आप लेट आए, वो देख लेना, वीडियो भी मिल जाएगा उसका। तो देखो अब लगाएंगे कैसे, रिटर्न फंक्शन के अंदर ही लगा रहे होंगे। कैसे लगाएंगे, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट हमारा आएगा, जो भी चिल्ड्रन आएगा उसको रैप कर देंगे। तो सिंपली मैंने लिखा थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक, और इसके अंदर हमें करना है रैप किसको, बेसिकली जो भी वैल्यू हमारी आ रही होगी। तो यहाँ पे अभी के लिए जैसे मैंने ले लिया चिल्ड्रन। ठीक, अरे यार नाम तो सही आ जा। और वो यहाँ पे हमें यूज कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ से आएगा हमारा चिल्ड्रन। ठीक, जो भी वैल्यू उधर से आएगी उसको हम लोग ले लेंगे। इधर इसको भाई इंपोर्ट करो पहले, यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं हुआ। ठीक, इतना हो गया। अब बताओ मुझे, इसमें एक वैल्यू भी तो पास करते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर, जो वैल्यूज हमको चेंज करनी होती हैं, यूज करनी होती। जैसे इस केस के अंदर हमने क्या किया था, वैल्यू में मैसेज चाहिए थी। इस वाले केस में क्या चाहिए भैया, स्टेट चाहिए और फंक्शन नहीं चाहिए। सेट टॉगल थीम का फंक्शन, दोनों चीजें चाहिए होंगी कि करंट स्टेट क्या है, अगर वो डार्क हुई। दोनों चीजें चाहिए मेरे प्रभु, दो चीजें चाहिए। एक तो तुमको ये भी तो पता रखना है कि करंट स्टेट क्या है। करंट स्टेट अगर डार्क है तब वो लाइट होगी जाके,
जब तक आप करंट वाली जो स्टेट है पहले वो पता करो, फिर उससे रिलेटेड एक फंक्शन जो क्या करेगा उस स्टेट को चेंज करेगा। तो कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, 2 वैल्यू हम पास कर रहे होंगे। वैल्यू हमने लिखा, वैल्यू के अंदर कौन कौन सी वैल्यू होंगी हमारी, सबसे पहले एक तो हमारा थीम होगा, दूसरा क्या होगा, टॉगल थीम फंक्शन होगा। ठीक, तो ये हमने बेसिकली एक कंपोनेंट बना लिया जो हमारा क्या करेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट का काम करने वाला है। ठीक, समझ आ गया, ठीक, दिख गया क्या होगा, ये प्रॉपर समझ आया मित्र, आर्यन, अरे क्या नाम इसका, पारस। चलो सर अब अगले इसको कंपोनेंट में करते हैं। कंपोनेंट एक नया बनाए, एक कंपोनेंट बना लो हेडर नाम से। ठीक, कहाँ पे बनाए बताओ, यही बना दो। इसी के नीचे बना दिया। एक बनाया मैंने हेडर डॉट जेएस नाम से फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर बताओ इसको स्विच करने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, बताइए। ऊपर से इंपोर्ट कराएंगे किसको, ये जो थीम अभी हमने बनाया है बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और क्या चाहिए होगा बताओ मोहित, बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार। स्टेट आएगी, स्टेट को ऑन क्लिक पे वो पास कर देंगे। चलो बनाएं, शुरू करें। तो ले लेते हैं RFC। चलो अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये एक ड्यू बन गई बेसिकली। अब इसमें हमें बनाना है हेडर। तो अभी के लिए ड्यू की जगह हम सिंपल हेडर ही ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, चलेगा ये। ठीक, अब ये बताओ हेडर के अंदर इनिशियल हमको कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं कि कितना वैल्यू है क्या हमारा है, तो सिंपल कुछ स्टाइलिंग इसमें देते हैं सबसे पहले। तो स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल के अंदर मैंने पास कर दिया, मान लिया सबसे पहले क्या दे दी, पैडिंग दे देते हैं, एक पैडिंग दे दी मान ली मैंने 10 पिक्सल की, 10 px। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, एक बैकग्राउंड कलर चाहिए होगा, एक मैंने ले लिया बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा लेंगे, ये सबसे पहले डिसाइड होगा किसके थ्रू, थीम के थ्रू डिसाइड करेंगे, थीम क्या है हमारी। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर जाके इंपोर्ट किसको करेंगे हम, जो हमने अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना रखी है उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमने सिंपली लिया इंपोर्ट थीम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, क्या है, कहां पे हमारी फाइल स्टोर है, कहां पे है भाई, क्या नाम है इसका, भाई नशे करके बैठा है क्या, कॉन्टेक्स्ट स्विचर में है ना, ये रहा हमारी, ये फाइल हमको बेसिकली थीम कॉन्टेक्स्ट फाइल को यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम सिंपली देखेंगे कि हमारी थीम कैसी है बैकग्राउंड कलर के अंदर जब हम स्विच कर रहे होंगे। तो हम सिंपल लिखेंगे थीम, और थीम में चेक क्या करेंगे कि थीम हमारी कौन सी है अभी करंट में। अगर जैसे ये जो प्रीवियस लाइन यहाँ पे लिखे थे कॉन्टेक्स्ट स्विचर के अंदर, ये रही, जैसे यहाँ पे चेक कर रहे थे कि थीम की लाइट है या डार्क है, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्विच कर रहे होंगे। तो इधर आए, हमने लिखा थीम इज इक्वल टू अगर लाइट है तो उस केस में क्या कर देना है, हमें डार्क कर देना है। ठीक, और अगर नहीं सॉरी लाइट है तो उस केस में हमको करना है बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लैक का क्या होता है कोड, कोड हेक्स कोड पूछ रहा हूँ, 0 चेक करना। हाँ? ब्लैक लिख दो सर, 0f ब्लैक कैसे चल जाएगा ऐसे, इसमें क्यों नहीं चलेगा, चल जाएगा, एक मिनट, चल जाएगा, ये स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं, चल जाना चाहिए। चलो रुको लिख देते हैं, ब्लैक ही लिख देते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। तो हमने ले लिया लाइट का क्या कर देना चाहिए, ब्लैक कर देना चाहिए। फिर क्या, अगर हमें नेक्स्ट क्या चाहिए होगा, अगर हमारा ये केस नहीं बनता है तब क्या करना है, इन दैट केस तो क्या कर देंगे, व्हाइट, अरे सॉरी यहाँ पे फिर ले लिया हमने, क्या करेगा, व्हाइट कर देगा। ठीक, तो ये हमने बेसिकली बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक मिनट, ये क्या आ रहा है, थीम इज नॉट अच्छा, उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर चल के, अभी देखो जो इंपोर्ट किया है उसको। उसके बाद नेक्स्ट चीज बताओ हमें,
नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, एक कलर चाहिए होगा, ठीक। ऑब्वियस सी बात है कि हेडर के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होगा हमारा कि नहीं लिखा होगा, तो थीम स्विच पे वो भी तो कुछ हमारा करेगा काम कि नहीं करेगा। तो सिंपल एक ले लेते हैं हम प्रॉपर्टी कलर। अब ये कलर क्या करने वाली है, कलर में भी सेम केस हमारा बनने वाला है। थीम अगर हमारी क्या हुई, लाइट हुई, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बेसिकली कलर ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इनिशियल का, और अगर वो हुआ हमारा डार्क हुई तब टेक्स्ट हमारा क्या हो जाना है, व्हाइट हो जाना है। सॉरी, ये रहा, ठीक। तो ये हमारा काम इतना हो गया। अब देखो इतना हमने बना लिया, तो सबसे पहले अब हमने जब यहाँ पे हमने क्या किया है, दो चीजों को यहाँ पे हमने दो चीजें जो ली है वैल्यू के अंदर, थीम और टॉगल थीम, तो उधर से हमने एक्सपोर्ट तो कर लिया, इधर इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, एक वेरिएबल के अंदर हम लोग करा रहे होंगे स्टोर। तो मैंने सिंपल ले लिया कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर हमको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो थीम चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, फंक्शन का नाम था टॉगल। एक मिनट इधर से कॉपी कर लेते हैं, ये रहा फंक्शन, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 5, कंट्रोल सी। तो ये ले लिया हमने टॉगल थीम का फंक्शन। अब ये फंक्शन को इंपोर्ट कैसे करेंगे, कहां से कर रहे होंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, थीम कॉन्टेक्स्ट, इससे कर लिया हमने इंपोर्ट, ठीक। इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करते हैं हम, सिंपल कुछ इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख देते हैं हेडर के अंदर, जैसे मैंने लिख दिया h1, फिर थीम इज, और इसके अंदर थीम को एक्सेस भी कर लेते हैं, कौन सी करंट थीम है हमारी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे अगर लिख दूं थीम, तो क्या ये चल जाएगा, ठीक। फिर हमको क्या चाहिए, बेसिकली एक बटन बनानी है, वो बटन क्या करेगी, स्विच करने वाली है। तो हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं। सिंपल हमने बना लिया एक बटन। पारस मुझसे आज तुम मुझसे पूछो, दम पूछ लो। टॉगल वाला बटन भी आता है कुछ, मेरे ख्याल से आता होगा। टॉगल के लिए कोई बटन स्पेसिफाई पता नहीं भाई, मैंने तो कभी नहीं ऐसा बनाया, हमेशा फंक्शन ही बना के करते हैं। यूज किया हो कभी, क्या बताता हो, जैसे बट टॉगल सर ये वो कर रहा है जैसे कई अच्छा मतलब कि फंक्शन तुम्हें ना बनाना पड़े, कम मक्कारी किया करो, खुद भी कर ले कुछ। चलो देखो, बटन के अंदर क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे हम लोग, ठीक। ऑन क्लिक मैंने लिखा, ऑन क्लिक में क्या कर रहे होंगे, पास क्या करेंगे हम लोग, टॉगल थीम जो भी हमारा फंक्शन है वो वाला पर्टिकुलर फंक्शन पास कर देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे इधर बटन में, स्विच थीम। अरे यार वो कर्सर था भाई, स्विच थीम करनी है। अब स्विच थीम किस में करनी है हमें, डार्क मोड से लाइट मोड में, लाइट मोड से डार्क मोड में, ठीक। तो इतना अगर हमने कर दिया तो क्या है, अब ये चल जाएगा कि कुछ अभी और इसमें करना पड़ेगा, किसको हाइड से दे दो भाई, जो भी देना है स्टाइलिंग दे लो, बताओ कौन कौन सी दे दे, लो जो बताओगे वो दे देंगे स्टाइलिंग में। और बताओ चलाएं, इधर आए। अच्छा अभी पहले इंपोर्ट भी तो करो राजा, अभी एक काम तो मेन बचे ही है हमारा। app.js के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करने जाएंगे। तो app.js में आप बताओ मुझे क्या क्या चाहिए होगा तुम्हें, सबसे बड़ी बात वो है, हेडर वाली फाइल नहीं चाहिए होगी मित्र, तुमको पूरा कॉन्टेक्स्ट स्विच जो बनाया है उसको पूरे को रैप करना पड़ेगा इसके अंदर। क्योंकि देखो होगा क्या, पहले समझो बात को कि, हाँ सुनो ध्यान से सुनना, बेसिकली ऐप आपको जितने कंपोनेंट चाहिए ये टॉगल स्विच वाले केस के लिए, वो सारे आपको app.js के अंदर किसमें रैप करने पड़ेंगे, जो अभी आपने ये बनाया है ऊपर, कहाँ गया, कॉन्टेक्स्ट स्विचर फाइल, ये कंपोनेंट जो बनाया है इसमें वो सारे फंक्शन को रैप करना पड़ेगा। जैसे एक आपका मान लिया हेडर हो गया, फिर आप चाहते हैं फुटर में भी सेम केस, फिर आप चाहते हैं सेम के केस किसमें, मिडिल में, या जो भी नाम आप रख लो। हाँ तीनों जगह पे करना पड़ेगा, जहां जहां पे तुमको चेंजेस करने हैं। लेकिन उससे फायदा बात तो वही हो गया, मतलब कंपोनेंट यहां कॉल करते हैं तो डायरेक्ट प्रॉक्सी पास करते हैं।
नहीं होता ना मित्र, इतना आसान नहीं है। अभी जब नेस्टेड होंगे तो काम वही कठिन हो जाएगा। सर अभी पूरा जैसे बोल अब बताओ ऐप डॉट जेएस में क्या करना पड़ेगा टोटल, बताओ क्या क्या करें, बताओ। इंपोर्ट लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा मान लिया कॉन्टेक्स्ट स्विचर। सीधा नीचे लिखा करो सर, अपने आप हो जाएगा। हाँ भाई वो मेरा सिस्टम थोड़ा सा वैसा वाला है ना। वो वाली सही है है ना? ना, ये सर्वर सही है। अब बताओ इसको कैसे करोगे, बताओ जल्दी। कैसे पहले करते हैं सर? डिव के अंदर div के अंदर कि सही है जो भी किए हैं। कॉन्टेक्ट स्विचर ये नाम किए गए। अभी करके देख लेंगे, बता देंगे सर थोड़ा सा। नहीं नहीं, अब करना क्या पड़ेगा वो बताओ, सबसे मेन तो वो है। रैप किसे करोगे मित्र, जिसमें वो हेडर लिखा है। हेडर लिखा है तो सबसे पहले हेडर भी इंपोर्ट कर ही लें। इंपोर्ट हेडर, ठीक है चलो आ गया हेडर भी। अब बताओ, तो यहाँ पे कॉल भी कर लेते हैं हेडर को। हेडर, हेडर आ गया। अब बताओ किसको रैप करना है और किस में करोगे फिर, इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचर में किसमें करोगे जल्दी बताओ आर्यन। सर ऐसे ही करेंगे शायद कॉन्टैक्ट में हेडर। मोहित, सर मेरे ख्याल से सीधा कॉन्टैक्ट से आने में चल जाना चाहिए। चलो लो कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचर मैंने बनाया, इसके अंदर कर दिया तुम्हारा रैप। किसको, किसी को मतलब इसको नहीं करना पड़ेगा, कैसे कैसे चला दोगे कुछ भी। चलो हो गया काम। ये सब ब्राउज़र पे आ जाओ। अब आ जाएं ब्राउजर पे। लो कहाँ पे इश्यू आ गया है अभी, कैन नॉट डी स्ट्रक्चर थीम, इट इज अनडिफाइंड। ये थीम कहाँ पे भाई ऐसा पड़ गया है। सर आपको हेडर वाले में आई थी दिक्कत, मेरे ख्याल से हेडर वाले में। गाइस थोड़ा आराम से बात नहीं करो यार, थोड़ा सा रुको। कहाँ पे है ये एरर, एक मिनट, इधर तो दिखा नहीं रहा है एरर। सर हेडर वाली लाइन में मेरे ख्याल से किसमें, हेडर वाली फाइल में था अपन कोई उसका थीम का क्या है एरर बताओ इसमें। ऊपर। देखो पहले कोड देख लो एक बार अच्छे से, बताओ कहाँ पे एरर है। नीचे को दो सर, यहाँ तो नहीं है। नीचे को दो सर। इधर नहीं है, अगर एरर होती तो नीचे दिखाता ना एरर, वो बात कह रहा हूँ मैं। चलो दोबारा रन करते हैं, देखते हैं। देख लो होना ऐसे ही है तुम्हारा। अब इसमें जो भी देख लेना अपने हिसाब से, कुछ सिंटैक्स एरर वगैरह हो, अदरवाइज और तो कोई इश्यू होगा नहीं, देख लेना अपना जो भी हो। सर जैसे हमने ये इसमें उसको हेडर को रैप किया है और हम पूरी फाइल को रैप करते तो पूरी फाइल में जहां पे भी तुमको यूज करना है टॉगल ये क्यों करके आ रहा है? हम्म सर रिजर्व पे बताओ। पता नहीं, मेरे में से ही आता है थोड़ा वैसा है ना नशे वाला नहीं लग नहीं, ये तो लग रहा है प्रो वो वाला है। एडवांस है ये। घंटा एडवांस। हाँ देखो, तो उसमें होगा क्या, जब पूरे में तुम इसको रैप कर दोगे तो फिर जहां जहां पे भी तुम चाहते हो यूज करना, किसका, ये टॉगल स्विच वाले बटन का बनाना चाहते हो, वहां पे उसको कॉल करके आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब आइए, नहीं आई यार फिर भी, अब चल गया। घंटा चला है। आपका फाइल सक्सेसफुल भी दिखा रहे वो बता रहे, हम समझ गए। वो देखो कुछ ना कुछ इश्यू होगा कहीं ना कहीं पे, छोटा बहुत सिंटैक्स का इश्यू। इधर मेरे देख, ख्याल से वो ब्लैक वाला नहीं चला, वो जब ब्लैक कलर दे रखे हैं। नहीं यार वो इश्यू तो नहीं होगा, नहीं तो इधर रुको चेक करने दो। ये कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी थीम ऑफ हेडर एट हेडर। अच्छा यहाँ पे वो तो नहीं है सर। ये सर ये यूज स्टेट वाले में दिक्कत बता रहा है। कहाँ पे, नंबर 4 में दिक्कत है। लाइन नंबर 4 में क्या दिक्कत है। कॉन्स्ट हमने थीम लिया है, टॉगल थीम लिया है, दो फंक्शन ही तो किए हैं, और क्या किया है।
बताओ जल्दी, कहाँ पे इश्यू लग रहा है? एक मिनट। इंपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इंपोर्ट में दिक्कत है। एक मिनट, इसमें तो इश्यू नहीं है, इस वजह से इश्यू आ रहा हो कुछ छोटे मोटे। अभी चलेगा नहीं आधा घंटा। चलेगा फिर चलेगा। चलो अच्छा, ये इतना करो, अभी देख के बताता हूँ क्या एरर है इसमें। कर लेंगे जनाब। दियो। खुद करना। सर वो पहले वाला कोड दे दो। कौन सा वाला? स्टार्टिंग में करवाया था। ये तो इसकी वीडियो बनाएंगे। हाँ वो वीडियो बना दी उसकी। हाँ हाँ, डाल दी ग्रुप में। अभी नहीं, अभी अरे यार अभी आदमी है। किसका? इसका? इसका नहीं, पहले वाला जो स्टार्टिंग में करवाया था। उसका इसके पास हो तो गया, इससे ले लो। और चलो अब इसका एरर देखते हैं, अभी देख के बता देंगे। सो देखिए, इसमें चेंज क्या करना था हमें, बेसिकली एक ही चेंज करना था जो बेसिकली यहाँ पे रह गया था, वो था हमारा जो हमने अभी ये कॉन्टेक्स्ट स्विचर फाइल बनाई थी। इसके अंदर हमको यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये इश्यू आ रहा था, क्योंकि जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे किसी चीज को तो आप इसको इंपोर्ट करके कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो मेन यहाँ पे चेंज था। इसके बाद हेडर डॉट जीएस में जाके इसको आप सिंपली यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट कर लीजिएगा, और इंपोर्ट करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद देखो होगा क्या, आपका कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये बटन आएगी स्विच थीम पे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी थीम चेंज हो जाएगी, फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग बनाते हैं ये पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन के अंदर। अगर हमको डार्क मोड या लाइट मोड स्विच का कोई एप्लीकेशन बनाना होता है तो ये बेसिकली हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। तो होप सो आपको ये कोड समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।